बरेली में बवाल के बाद कानून व्यवस्था बेहद सख्त हो गई है। पूरे जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा और सहयोगियों को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं और अगर अदालत में दोष सिद्ध होता है तो सजा भी उतनी ही कड़ी हो जाएगी। जानिए अब कौन कौन सी धाराएं उन पर लगी हैं और उनमें कितनी सजा और कितना जुर्माना हो सकता है। धारा 191(2) के तहत दंगा करने का मतलब है भीड़ के साथ हिंसा या अशांति फैलाना। इसमें 2 साल तक कैद और जरूरत के मुताबिक जुर्माना लग सकता है। धारा 61(2) यानी आपराधिक षड्यंत्र, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग अपराध की साजिश रचते हैं तो इसमें सजा और जुर्माना अपराध की गंभीरता के आधार पर तय होता है। धारा 49, अगर कोई किसी को उकसाकर अपराध करवाता है तो उसे भी मिलीभगत के हिसाब से ही सजा और जुर्माना दोनों तय होता है। धारा 223, अगर कोई पुलिस या प्रशासन के आदेश जैसे कर्फ्यू या धारा 144 को तोड़ता है तो उसे 1 साल तक की कैद या 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 221, लोक सेवक के काम में रुकावट के लिए 3 महीने तक की कैद या फिर 2,500 तक का जुर्माना लग सकता है। फिर है धारा 121, अगर कोई पुलिस या सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाता है तो मामूली चोट पर 5 साल और गंभीर चोट पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना संभव है। धारा 132, सरकारी अधिकारी या पुलिस पर हमले में 2 साल तक की कैद और अदालत के अनुसार जुर्माना तय होता है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने यानी धारा 324 के तहत तोड़फोड़ या आगजनी में 1 से 5 साल तक की कैद और नुकसान की वसूली का जुर्माना लगाया जा सकता है। चोरी की संपत्ति छिपाना, खरीदना या उसका इस्तेमाल करना। फिर धारा 252 के तहत 2 साल तक कैद और अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना तय होगा। किसी को धमकाना, डराना या जान से मारने की धमकी देना यानी धारा 351(2), इसमें 2 साल तक की कैद और हालात के हिसाब से कोर्ट द्वारा जुर्माना तय किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर अदालत में यह अपराध साबित हो जाते हैं तो आरोपी को एक साथ कई धाराओं में कठोर सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। और यही संदेश है कि कानून व्यवस्था खराब करने वालों के लिए बीएनएस 2023 बेहद सख्त है। हिसाब से कोर्ट द्वारा जुर्माना तय किया जाएगा।